अगेन माय अंकल्स जतिन ललित, मेरे डैडी की कॉम्पोजिशन है पहली बार बली है। और गेंदा फूल भी ऐसे ही कुछ हुआ था, आई थिंक बॉम्बे में थे तब वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उन्होंने बुलाया। और रहमान सर का तो क्या ही कहने, मतलब मैंने शाहरुख को बोला भी, शाहरुख आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप टुनाइट। जब मैंने एक आवाज़ सुनी तो दिल में हार गया, और तब से मैं दिल हारा हुआ हूँ, क्योंकि उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि वो सीधे कानों से होकर हमारे आत्मा तक पहुँचती है। हमारे साथ हैं खूबसूरत, टैलेंटेड और ब्यूटीफुल सिंगर जिनकी आवाज़ में मखमली वाली कशिश है। हमारे साथ हैं श्रद्धा पंडित। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सिटी पर। थैंक यू सो मच विजय। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि होता क्या है कि जो हमारे पेरेंट्स करते हैं ना, बच्चे सोचते हैं यार हम थोड़ा अलग करते हैं। आपके घर में तो संगीत विरासत में आपको मिली है, तो आपको मदर फादर ने कहा कि नहीं बेटा तुमको यही करना है, कि आपको नहीं लगा नहीं यार मुझे यही करना है? नहीं, आई थिंक आई वाज नेचुरली अट्रैक्टेड टू म्यूज़िक। मुझे नहीं लगता आप फोर्स भी करो ना किसी बच्चे को, वो अपने आप पलट जाएगा, और जिसको रहना है वो रह जाएगा। सो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, या आप म्यूजिशियन पैदा होते हो या आप नहीं होते हो। सो मैंने बहुत से ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो ख़ानदानी होते हैं, जिनके घर में म्यूज़िक होता है, पर उनके बच्चे बाय चॉइस नहीं लेते। सो इट्स अ गिफ्ट। तो कब लगा कि नहीं मुझे यही प्रोफेशन चुनना है? मेरे दादाजी पंडित प्रताप नारायण जी, जिनसे मैंने शास्त्रीय संगीत की तालीम ली, मेरी मम्मी मुझे उनके पास ले गई पहले। और वहाँ पर जब मैंने गाना शुरू किया, उन्होंने भी इतने प्यार से, मेरे दादाजी तो थे तो कभी मुझ पे डांटा नहीं, मुझ पे हाथ नहीं उठाया। ऐसे उठाते मैंने सुना है, कभी कभी गुरु नाराज़ होता है तो कर सकते हैं, लगा सकते हैं, मतलब अलाउड है। तो मुझे बहुत प्यार से सिखाया उन्होंने। और आप अच्छी स्टूडेंट रही हो? मैं अच्छी स्टूडेंट, देखिए मुझे ऐसा लगता है हर बच्चा कोशिश तो करता है इनिशियली, बट फिर उसका नेचर होता है वो कैसे अडेप्ट करता है हर चीज़ को, डांट को सह पाता है या नहीं, प्यार से सीख पाता है। मैं ऐसी बच्ची थी, शायद मुझे प्यार से कोई सिखाने वाला ही चाहिए था, शायद तो मेरा वो कनेक्ट हो गया। मेरे पैम्पर्ड चाइल्ड थी आप? आई वाज अ सेंसिटिव किड। तो एक हालांकि फैमिली बैकग्राउंड अगर सेम चीज़ की हो तो अच्छी बात भी होती है, लेकिन एक प्रेशर भी होता है। प्रेशर नहीं कहूँगी, बट मेरे लिए एक बेंचमार्क सेट था, क्योंकि सब इतने टैलेंटेड है घर पे, तो ऑल द टाइम आई वाज लाइक ट्राइंग टू रीच आउट टू अ प्लेस, पोजिशन, टू कम अप टू अ लेवल जो मैं सीखते कोशिश करी थी मैं उस लेवल पे तो आऊँ जहाँ पे जिस लेवल की बात चल रही है, जिस लेवल का गुण, जिस लेवल का नॉलेज फैमिली में है, उसको मुझे मैच करना था। उसके बाद सारा कुछ किस्मत है। क्या हुआ? तो पहला गाना कैसे मिला? अगेन माय अंकल्स जतिन ललित, मेरे डैडी की कॉम्पोजिशन है पहली बार बली है। और वो मेरे अंकल्स के साथ ही ऑब्वियसली तीनों भाइयों ने मिलकर म्यूज़िक हमेशा दिया है। तो ये गाना रह गया, फिल्म में महेश जी को पसंद आ गया, तो मेरे डैडी ने कहा कि मेरी बेटी अगर गाए तो अच्छा होगा। महेश जी वाज वेरी काइंड। तो वो इतने बड़े सिंगर सोनू निगम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा था? मैं बहुत छोटी थी, आई वाज इन स्कूल दैट टाइम। ओह जी, मैं बहुत छोटी थी। तो बट वही ना कि शायद मेरे नसीब में लिखा था, और वो बहुत जल्दी ब्रेक मिल गया मुझे, बहुत जल्दी। आई वाज नॉट इवन लाइक प्रिपेयर्ड, क्योंकि स्कूल में आप क्या ही प्रिपेयर होंगे, आप इतने सीजन सिंगर के साथ गा रहे हैं, सीजन कंपोजर्स के साथ काम। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर क्या इफेक्ट हुआ आपके? आप अचानक से स्कूल में सब बच्चे साथ वाले ऑटोग्राफ मांग रहे होंगे यार। या एवरीवन वाज लाइक तुमने कैसे गाया, दिस इज सो नाइस। थोड़ा सा मुझे वो भी लगा कि यू साउंड अ लिटिल यंग एंड दिस एंड दैट इन द इंडस्ट्री, मुझे वैसा फीडबैक मिला, बट ऑब्वियसली आई वाज यंग, सो आई कुडंट हेल्प साउंडिंग यंग। और उसमें प्रीति काफी कम उम्र की भी थी, तो की थी। और वो गाना मतलब उस वक्त ऑटो ट्यून नहीं था, उस वक्त बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं थी कि आप चेंज कर ले वॉइस को, या प्रोसेस करके मोटा कर दें, या आप सुर में डाल दें, ये सब कुछ भी नहीं था। तो इट वाज प्योरली ऑन द मेरिट ऑफ द सिंगर। जतिन ललित ने एक अलग माइलस्टोन अचीव किया है, तो उनसे कितना कुछ सीखने को मिला आपको? बहुत कुछ। बचपन मेरा वहीं गुजरा है ज़्यादा। मैं स्कूल से निकल के सिटिंग रूम पहुंच जाती थी मेरे डैडी के साथ। सो हम लोग सब आई कुड सी देम डूइंग सिटिंग्स विद प्रोड्यूसर्स, और कैसे गाना बनता है, वो प्रोसेस क्या है गाना बनने का। मैं उस पूरे प्रोसेस में, जहाँ लिरिसिस्ट इन्वॉल्व है, जहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन्वॉल्व है, कॉम्पोजिशन बन रही है, कैसे बन रही है, कितनी बार ट्रैश हो रही है, फिर बन रही है, तो वो मेरा पूरा एक लर्निंग एक्सपीरियंस घर पे ही हो गया मेरे लिए।
तो होता है ना कि हम कभी कभी क्या होता है कि हम घर में काम करते हैं और फिर बाहर जब जाते हैं तो हम तो बोलते हैं अरे हमारे घर में तो ऐसे होता है। तो जब आपने रहमान सर के साथ काम किया तो आपने बोला नहीं कि हमारे जतिन ललित चाचा तो ऐसे बनाते हैं, आप दूसरे तरीके से बना रहे हो? नहीं नहीं, ये तो हम आर्टिस्ट हैं तो हमें तो समझ आता है, आर्टिस्टिक टेम्परामेंट सबका होता है, एक जैसे तो काम कहीं भी नहीं होता, क्रिएटिव काम स्पेशली। और रहमान सर का तो क्या ही कहने, मतलब पूरी दुनिया जानती है कि वो किस लेवल के कलाकार हैं और उनके साथ काम करना ही खुशनसीबी है। क्या बात है। तो वो गाना कैसे मिला था? आई मेट रहमान सर और उन्होंने मेरा वॉइस टेस्ट लिया, फिर उन्होंने मुझे अपने एक एल्बम में भी गवाया सुखी पाजी के साथ, इट्स कॉल्ड मन चंद्रेनो। और वो उन्होंने मुझे ऐसे ही बुला के वन फाइन डे ही जस्ट कॉल्ड मी एंड ही सेड सिंग दिस, ही सेंड मी ऑन द माइक। और गेंदा फूल भी ऐसे ही कुछ हुआ था, आई थिंक बॉम्बे में थे तब वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उन्होंने बुलाया और वॉइस टेस्ट ली हुई थी, बट ही आस्क्ड मी टू चेंज माई टोन। योर फेवरेट म्यूजिक कंपोजर? आई फेवरेट तो नहीं कह सकती, मुझे शाहरुख के ही गाने, मतलब बहुत कंपोजर्स के गाने पसंद है, बट पुराने ज़माने के अगर मैं लूँ जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ और बहुत सीखा है, इस मदन मोहन जी। मदन मोहन जी। तो संगीत के अलावा अगर आप संगीत नहीं कर रही होती तो क्या करती? हाउसवाइफ और कुछ नहीं आता। हमारा एक रैपिड फायर भी राउंड है और आप बिहार में हो, और हमारे रैपिड फायर राउंड में ये है कि अगर आपने बेबाकी से आंसर किया तो हम आपको बिहारी खाना, जो अच्छा खाना है, दाल भात चोखा पापड़ और लिट्टी चोखा सब खिलाएंगे। तो आर यू रेडी? यस, लेट्स गो। तो सबसे पहले सुबह उठ के श्रद्धा क्या करती है? सबसे पहले उठ के सुबह मैं अपनी चाय बनाती हूँ खुद चाय बनाती खुद, बिकॉज मुझे किसी के हाथ की चाय पसंद नहीं। क्या बात है। इतने सारे फॉलोअर्स होंगे, डीएम्स आते होंगे आपको, अभी तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का ज़माना है, तो कोई फ़ैन जो एकदम पीछे पड़ गया हो कि आप इतनी खूबसूरत हो माशाल्लाह, कि इतना अच्छा गाती हो, तो वो डेडली कॉम्बिनेशन है, खूबसूरती के साथ आवाज़ भी खूबसूरत। तो ऐसा कोई वाकया हुआ है कि एकदम पीछे ही पड़ गया यार? नहीं, एक्चुअली ना मेरे फैंस जो है बड़े स्वीट है, क्योंकि वो मुझे ऐसे मैसेज करते हैं, मैम कैन वी मीट यू, मैम कैन वी, तो बड़े उसमें संस्कारी फैंस हैं मेरे। लोकनाथ टाइप। हाँ, लोकनाथ टाइप है सारे। सब चप्पल ऊपर उतार के तो नहीं सुनते आपका गाना? नहीं यार, मैं नहीं मिल सकती, आई एम सॉरी, मतलब वो गिफ्ट घर पे भेज देंगे। तो आई एम वेरी स्वीट विथ माई फैंस जो बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, आई रेसिप्रोकेट। तो अगर आप हीरोइन, आपको चूंकि आप खूब हीरोइन कभी ट्राई नहीं किया कि हीरोइन बनते हैं, ऑफर्स आए ही होंगे? ना, वेरी शाई फॉर दैट आई थिंक। अच्छा, तो अगर हीरोइन बनने का मौका मिलता तो किस हीरो के अपोजिट काम करती? सब के साथ। तब भी कोई फेवरेट हो? शाहरुख is it's crazy, like, and I've met him a couple of times and I think शाहरुख खान में सबसे अच्छी यही क्वालिटी है कि वो जिससे मिलते हैं उनको ये फील कराते हैं कि उनसे अच्छा कोई नहीं। हाँ, हम तो उनको कहते हैं। मैं मिला हूँ, आधे घंटे रहे थे हम लोग साथ में, और मुझे भी फील करा दिया था कि यार तुम बहुत स्पेशल हो। एंड ही टोल्ड मी यू आर वेरी प्रिटी माशाल्लाह, और तो मुझे लॉक हो गया एंड मैं पागल हो गई थी। मैंने शाहरुख को बोला भी, शाहरुख आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप टुनाइट, सो ही इज लाइक आई हैड जस्ट टू टेल यू, एंड आई थिंक ही इज द स्वीटेस्ट सुपरस्टार। कौन से दो ऐप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हो फ़ोन में? इंस्टाग्राम, फेसबुक। आज ऑटो ट्यून का ज़माना है, आपको कभी कभी चिढ़ नहीं होती किसी सिंगर को सुन के, क्या यार क्या बकवास गा रहा है और ये तो पूरा हिला हुआ है सिंगर? हाँ, पहले बहुत गुस्सा आता था, पर अभी म्यूज़िक जिस तरीके का हो गया है, आई फील बहुत रिक्वायरमेंट भी बहुत जल्दी जल्दी होती है। जैसे पहले का ज़माना टाइम भी देते थे ना, अभी 2 दिन में गाना रेडी चाहिए, लिरिक्स भी चाहिए, सिंगर भी चाहिए, ये भी चाहिए, ट्रैक भी बनाना है, मिक्सिंग मास्टरिंग सब कुछ चाहिए फट फट फट। तो वो फास्ट फूड के ज़माने में फिर वैसी चीज़ें होंगी। अरिजीत सिंह और सोनू निगम? नो, आई कांट चूज। कौन है? ऑब्वियसली लाइक मेरा पहला जो, मैं गुरु भी कह सकती हूँ उनको, सोनू जी हैं, बिकॉज सोनू जी। अरिजीत इज़ इनक्रेडिबल, आउट ऑफ द वर्ल्ड, एंड सो इज सोनू जी। मतलब दोनों मेरे, क्या बोलूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ऑब्वियसली रिस्पेक्ट वाइज मैंने काम किया है सोनू जी के साथ, ज़्यादा गाने गाए हैं, और मेरा उनके साथ घर जैसे रिश्ता है, एंड मतलब इतना प्यार है हमारे आपस में, फैमिलीज़ में। सो सोनू निगम। और लोग कहते हैं कि जब दिल टूटता है तो कलाकार और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि आपने दिल तोड़ा? आई थिंक कलाकारों को मज़ा आता है दिल तोड़वाने में। दिल तोड़वाने में या दिल तोड़ने में? तोड़वाने जो, मतलब दिल टूट ही जाता है इवेंचुअली, बेचारे यहाँ से जाए तो अभी क्या है आपका दिल का मामला? दिल का मामला ऐसा है कि ठीक है, रिपेयर मोड में है। बट टूटा है, लेकिन टूटा तो चीज़ आपके लिए लिख के भी लाया है, मैं लिखता भी हूँ। प्लीज़ बताइए। तो मैंने लिखा है कि इबादत मोहब्बत जिंदगी जवानी जाम लिख दिया, इबादत मोहब्बत जिंदगी जवानी जाम लिख दिया, हमने सब कुछ मिटाकर बस तेरा नाम लिख दिया। क्या बात है।
आप यहाँ क्या करें, बॉम्बे आइए आपको मिलता है गोल्डन टिकट। नहीं, ये मैंने अपने लिखा और उसके आगे की लाइन ये है कि मंडराते रहे तुम्हारे घर के पास दिन और रात, मंडराते रहे तुम्हारे घर के पास दिन और रात, मोहल्ले वालों ने आशिकों में मेरा नाम लिख दिया। वाह। और उसकी काफ़ी लाइनें हैं, तो आपको कुछ जो आपने लिखी वो 2 लाइनें हो जाए। मैंने एक्चुअली, मैं ज़्यादा ऐसे शायरी शेर नहीं करती हूँ, ऑनेस्टली दैट्स नॉट माई फोर्टे, बट मैंने गाने मतलब धुन पे लिख देती हूँ मैं, धुन पे तो मेरा वैसा है, मतलब मुझे अगर बनाया जाए ना अच्छा धुन और मुझे बोला जाए तो मैं लिख सकती हूँ। अगर आपको किसी को प्रपोज करना हो तो कौन से गाने गा के आप प्रपोज करोगी? दैट्स अ टफ वन यार, क्या गाऊंगी, लग जा गले। किन 2 चीज़ों के बिना श्रद्धा नहीं रह सकती? म्यूजिक और मेरे पेरेंट्स। आप फेवरेट खाना? आई लव इंडियन फूड। इंडियन फूड, तब भी उसमें कुछ फेवरेट? अभी तो बीच में नॉनवेज छोड़ दिया था, मैं नॉनवेज खाने लगी हूँ वापस। नॉनवेज तो आई ईट चिकन। क्या बात है, बिहार का नाम सुनते ही सबसे पहले दिल दिमाग में क्या आता है? मुर्गा। मुर्गा? क्या मुर्गा खाया आपने? मटन। मटन खाया है? खाया, सही नहीं। हाय गाइस, दिस इज श्रद्धा पंडित और आप सिटी माइक चेक ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ फन। पूरे सिटी के साथ करने वाइब। अभी कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।